गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद प्रदेश में हिंसा भड़क उठी है। इस हिंसा में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी को निशाने पर लिया जा रहा है। बंगाल में हिंसा को लेकर मंगलवार को ओवैसी ने ममता की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जान बचाना उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश में कई राज्यों में लॉकडाउन हुआ है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि कल से सभी लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। सामाजिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों को मिलेगी अनुमति। लोकल प्रशासन से लेना होगा परमिशन। बाजार सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुले रहेंगे। ज्वेलरी दुकानें दोपहर 12 से 3 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट सेक्टर में 50% उपस्थिति की अनुमति। वर्क फ्रॉम होम पर जोर। ऑनलाइन होम डिलीवरी जारी रहेगी। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। सभी औद्योगिक कारखानों में 50% श्रमिकों की अनुमति। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। यानी एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। कोरोना संकट काल और उनकी गाइडलाइन की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली। उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। साथ ही कोरोना महामारी का असर हेल्थ सिस्टम पर भी पूरी तरीके से पड़ा है। ऐसे में आरबीआई ने कोरोना से संबंधित हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के लिए 50,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। हेल्थ सेक्टर को ये राशि मार्च 2022 तक के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार सुबह तक लागू करने का फैसला लिया गया है। रोज लाखों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस दौरान बिहार और गुजरात में भी हालत बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो क्या कोविड का प्रबंधन सेना को सौंप दिया जाए। राज्य में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव खत्म होने के बाद आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। मंगलवार यानी 4 मई को 18 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। इस बीच खबर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कोच माइकल हसी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले गेंदबाजी कोच एल बालाजी सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बॉलीवुड में कई फिल्म स्टार्स कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें अब दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण को भी कोरोना हो गया है। कुछ समय पहले ही दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण भी कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी। अब खुद दीपिका पादुकोण भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। हर दिन सैकड़ों मरीजों की इस बीमारी की वजह से मौत हो रही है और लाखों की संख्या में नए पॉजिटिव केस दर्ज हो रहे हैं। अभी बीमारी जानवरों में भी फैल चुकी है। हैदराबाद के चिड़ियाघर में शेर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर की शुरुआत आज से हो चुकी है। दरअसल मुंबई के दादर पश्चिम में शिवाजी पार्क के पास बहुमंजिला कोहिनूर पार्किंग को टीकाकरण केंद्र में तब्दील किया गया है। काफ़ी अच्छा है, ये पहले से चालू कर देना चाहिए था। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर पेशेंट फॉर लाइक यू नो पेशेंट्स लाइक माई डैड, तो ही कैनॉट वॉक बेसिकली, और 50-100 मीटर भी मुश्किल से चल जाते, तो उनके जैसे बहुत सारे लोगों को उसका मदद हो सकता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चल नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम है। 74 ईयर ओल्ड और मेरा बेटा है डॉक्टर साद, एंड माय दिस थिंग इज देयर, शी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे हैव ब्रॉट मी हियर। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है गाड़ी में बैठ के ये करके लेना हमारे जैसे लोगों के लिए। 1 मई से अब 18+ लोगों को वैक्सीन लग रही है। इस बीच ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां लोग इंजेक्शन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसे ही एक लड़की ने वैक्सीन लगवाते वक्त इतना नाटक किया कि डॉक्टर को भी गुस्सा आ गया। सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो छाया हुआ है। एक मिनट
बैठ जाओ मुझे एक चीज अच्छा इतना ऐसे करोगे आपको दर्द होगा। अच्छा ठीक है इतना कोऑपरेट नहीं करोगे आपको दर्द होगा। ढीला बिहेव जाओ, करके जाओ जाओ। नहीं मैं बोल सकते आप जाओ। अच्छा सॉरी 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 बिल्कुल सीधा रहो और बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा मम्मी बोल दो कुछ नहीं बोलना। एक कुछ तो बोलने दो ओए, ठीक है। सुप्रीम सा मूविंग ओके ओके इतना तो दर्द होगा ही, हो ही नहीं सकता। हो गया हाँ दफा हो जाओ। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए लगातार सरकारें कोविड नियमों का पालन करने का हिदायत दे रही हैं। इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानत के नवापुर गांव के एक मंदिर में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया जा सकता। नेहा कक्कड़ आज इंडिया के टॉप सिंगर्स में से एक है, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, साथ ही काफ़ी संघर्ष भी किया। नेहा ने अपने संघर्ष के दिन को याद करते हुए अपने बचपन की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम में शेयर की। तस्वीर में भाई और पेरेंट्स के साथ स्टेज पर माता के जगराता को गाती हुई दिखाई दी। इसी के साथ नेहा ने एक इमोशनल नोट भी शेयर किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।